लेकिन ये ड्रामा में पता ही नहीं था कि ऐसे भी होगा। लेकिन अब समझ में आता है कि सब एक साथ कैसे जाएंगे, अंत में एक साथ जाएंगे। क्योंकि जो भी आत्माएं जा रही है वो किसी न किसी नए जन्म में तो आ ही रही है, परंतु अंत में सब एक साथ जाएंगे। तो हम सब एक साथ जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? सजनी बन के जाएंगे या बाराती बन के जाएंगे? क्योंकि साजन तो एक ही है, वो वर, हाँ, वर राजा। आज बाबा ने कहा है वर राजा आया है अपने सब सजनियों को ले जाने के लिए। तो लौकिक में भी जब शादी होनी है तो जो वर होता है वही जाता है सजनी के घर में और उनको ले आता है। तो ये वास्तव में संगम की यादगार है कि वो वर राजा आया है संगम पर हम सबको ले जाने। तो अंत में तो हम सब एक साथ जाएंगे, घर में भी एक साथ होंगे, फिर नई दुनिया में भी एक साथ आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदा यही समझो कि ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी होता है उसमें कोई न कोई राज है ज़रूर। तो यही राज समझ करके ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है, ऐसे है ना। तो आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/3/23 है। अभी मुरली के बाद दादी जानकी के प्रति एक गीत भी होगा और फिर शशि बहन आएंगे, भोग भी लगाएंगे और आज का जो कार्यक्रम नीचे होना है वो भी बताएंगे। और आप सभी यहाँ ही देखेंगे, मेडिटेशन हॉल में लगा सकते हैं ना, मेडिटेशन हॉल में बड़ी स्टेज पर बड़े उसमें तो लगाएंगे। मेडिटेशन हॉल में भी बैठकर आप देख सकेंगे। तो सारा प्रोग्राम आपको बताएंगी शशि बहन। और अभी हम बाबा की मुरली सुनते हैं। आज 27/3/2023 है। मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, निर्भय बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। साक्षी रखो अपनी अवस्था और सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। अंत में क्या क्या होगा बाबा कहते हैं, वो प्रैक्टिस हो जाए साक्षी हो देखने की, क्योंकि सब अचानक होगा। तो साक्षी हो देखना है, घबराना नहीं है, इसलिए निडर भी बनना है और उसी अनुसार अंतमति सो गति होगी। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? हम बाबा के बहुत खुश नसीब बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं। तो भाग्यशाली किस आधार पर है? वो क्या क्या करेंगे जो हम सचमुच खुश नसीब कहलाएंगे। खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है दिन में 2 बार स्नान करने की विधि। दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करना है। कितनी बार मुरली पढ़ो उतना कम है। सवेरे शाम क्लास भी करते हैं तो कम से कम 2 बार तो हो ही जाता है। दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बार करना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं।
क्या क्या फायदे होंगे? 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे और खुश नसीब कहलाएंगे। पहला फायदा, सदा हर्षित रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा, क्योंकि बाबा की मुरली में कितनी बातें आती है, जो प्रश्न है बाबा उनका उत्तर मुरली द्वारा ही देते हैं, तो किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। चौथा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे, मुरली ही हमारा साथी होगा। हाँ, मुरली, मधुबन और बाबा, बस यही 3 रतन उनके साथ ही रहेंगे, तो मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। 5वां, बाप और टीचर भी खुश होंगे। पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाप भी खुश होता है, तो टीचर भी खुश होता है कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और छठा, गुलगुल यानी फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। ये है खुश नसीब बच्चों की निशानी। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से। ये है गौमुख। ब्रह्मा बाबा का मुख गौमुख है या बैल मुख है? बैल मुख होना चाहिए, नंदी है तो बैल मुख हो, पर बाबा कहते हैं ये है गौमुख। बैल मुख नंदीगण है ना, तो रथ भले बैल का है, पुरुष का है, लेकिन बाबा इस बैल द्वारा ज्ञान देते हैं और फिर जो सुन करके औरों को सुनाते हैं वो गौमुख हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बैल मुख नंदीगण है ना। गीत भी सुना, साजन कहते हैं सजनियों को। क्या कहते हैं? अब सजनियाँ, हाँ सजनियाँ सिर्फ फीमेल तो नहीं है, ये मेल्स भी सजनियाँ हैं। आप लोग समझते हो अपने आप को सजनी भाई लोग कि आप साजन हो? हाँ, बाबा कहते हैं मेल्स भी सजनियाँ हैं। जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सब सजनियाँ हो गई। हाँ, जो भी भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सब सजनियाँ हैं। साजन तो एक ही है। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने, तो साधु भी क्या हो गए? सजनी। जो भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, वो सब सजनी हो गए। वो एक भगवान कौन, जिनकी इतनी सारी सजनियां हैं? एक को कहा जाएगा, हाँ एक तो कहा जाएगा गॉड फादर को। जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी यानी स्त्री को ले जाने के लिए, ये सब है वनिया। अब हम सब कौन हो गई? सजनियाँ कहो, वनिया कहो, एक ही बात है। वनी माना स्त्री, तो ये सब है वनिया। साजन को याद करती है तो जरूर आना पड़े। एक के लिए तो नहीं आना पड़ेगा ना, हाँ सबके लिए आना पड़ेगा। और सभी सजनियाँ दुखी है, 2-4 थोड़ी दुखी है, सारी सजनियाँ उस साजन की दुखी है। सारी सजनियाँ दुखी है। कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरे को कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। चलो और कुछ नहीं होगा तो ये दर्द वो दर्द वो दर्द, अभी गले में दर्द, ये भी तो होता है ना, कुछ भी दर्द है वो भी तो रोग है। तो कोई न कोई रोग बीमारी आदि होगी जरूर। तो ये हो गया नर्क, जहाँ रोग शोक है वो हो गया नर्क। स्वर्ग में है सुख, नर्क में है दुख। इस समय हम सब है नर्कवासी सजनियाँ।
सब नरकवासी सजनियां, अर्थात सब माया रावण की कैद में है। बेहद का बाप बेहद की बातें ही समझाएंगे। सारी दुनिया कैद में है। सोचो, खाली वो कैद नहीं है, सारी दुनिया ही कैद है। रावण ने सबको कैद कर दिया है। सारी दुनिया कैद में है। इसको दुख धाम कहा जाता है। दुख धाम, धाम अर्थात रहने की जगह। दुख धाम माना जहाँ दुखी मनुष्य रहते हैं, तो धाम रहने की जगह। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, ये है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। गीता में आता है ना, ये आसुरी संप्रदाय है। तो वो आसुरी संप्रदाय और बाबा के बच्चे हैं ईश्वरीय संप्रदाय, दैवी संप्रदाय। ये गीता के भगवान शिव के महावाक्य है। वो खुद कहते हैं, हे सजनिया, अब नवयुग आया है। हे सजनिया, नवयुग आया है। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं, अब जागो, अब नया युग सतयुग आना है। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था। गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है। प्राय अर्थात आटे में नमक थोड़ा सा बाकी रहा हुआ है। चित्र है, आटे में नमक माना क्या थोड़ा सा रहा हुआ है, चित्र है। लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते हैं। देवियों के, देवताओं के कितने चित्र हैं, लेकिन हम ये थे ऐसे कोई नहीं मानते। ये भूल गए हैं कि सतयुग में देवी देवता धर्म था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब वो ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? सतयुग में लक्ष्मी नारायण वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी स्वर्ग में हैं, हम अभी स्वर्ग में। ये लक्ष्मी नारायण वहाँ नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? फिर तो ये भी समझे कि नरक भी होना है। अभी हम स्वर्ग में हैं, फिर नरक में जाएंगे, ये भी फिर सोचना पड़ेगा। ये सब राज हम अभी जानते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। दिखाते ना, बैल के सींगों पर सारी सृष्टि खड़ी है। तो बैल के सींग, तो उसमें 4 धर्म दिखाते हैं। देवता धर्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी। तो अब उसमें एक टांग टूट गई है। अब कोई बैल के सिर पर, उनके सींग पर सृष्टि खड़ी हो और एक टांग टूट गई हो, तो फिर बैल हिलेगा ना, क्योंकि एक टांग तो टूटी हुई है। तो फिर कहते हैं ये जो भूकंप आते हैं ना, क्यों आते हैं भूकंप? क्योंकि वो बैल थक जाता है। 3 टांगों पर खड़ा है ना बैल, और सृष्टि उसके सींगों के बीच में, तो भूकंप आते। तो बाबा कहते ये 4था धर्म अभी है ही नहीं। तो बाबा कहे देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। ये बातें और कोई गीता सुनाने वाले बता न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प वहाँ गीता की दरकार ही नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना, अभी लोप है। भगवान आकर सुनाते, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं ना ये ज्ञान, अभी लोप है ना। हम रोज नई नई बातें सुनते हैं, रोज नई नई बातें सुनते हैं। वो तो 18 अध्याय सुनते आए हैं, वही 18 अध्याय है, वही गीता का पुस्तक है, वही रिपीट करते रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। तो वो तो 18 अध्याय सुनाते आए हैं।
उसको नया कौन कहेगा? और कितनी बार वो 18 अध्याय सुने होंगे, तो नया कौन कहेगा? पर बाबा तो नित्य नया नया सुनाते हैं। पूरे 18 अध्याय लिख दिए हैं। यहाँ तो हम पढ़ते ही रहते हैं। हम 18 में लिमिट थोड़ी रखेंगे बाबा के ज्ञान को। पढ़ते ही रहते हैं, 86-87 साल हो गए पढ़ ही रहे हैं। ये तो हम पढ़ते रहते हैं, योग लगाते रहते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। पढ़ना फिर योग लगाना, इसमें टाइम लगता है। तो ज्ञान और योग, बाबा ने दोनों का आपस में क्या संबंध बताया है? ज्ञान और योग। ज्ञान और योग क्या है? दोनों भाई बहन है। अब भाई कौन, बहन कौन? ज्ञान भाई है ना, बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो योग संभव नहीं है। तो ज्ञान और योग क्या है? भाई बहन है। तो बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। है कोई यहाँ जो ऐसे सोचता है मैं पुरुषार्थ तब करूँगा जब मुझे बाबा कुछ दिखाएगा, साक्षात्कार होगा? है कोई ऐसा सोचता है? कोई नहीं। किसी को साक्षात्कार करने की इच्छा नहीं है। एक हाथ तो उठा रहा है, देखो हाथ उठा रहे, साक्षात्कार करने की इच्छा है। अच्छा चलो, बाबा को कह देंगे, कभी आपको करा देगा, ठीक है। और किसको इच्छा है क्या? देखो और भी हाथ उठ रहे हैं। माता जी को भी एक इच्छा है, और भी किसको इच्छा है? बाबा को कहना, बाबा के कमरे में जाकर, बाबा एक बार तो करा दो ना साक्षात्कार। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। गीता में भी आता है ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ति पा सकेंगे। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो पुरुषार्थ करें। सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर जो चाहो सो बनो। अब चित्र तो देख ही रहे हो ना, अगर साक्षात्कार होगा भी तो ऐसा ही होगा ना, चित्र वो तो देख ही रहे हो। फिर बाबा कहते हैं जो चाहो सो बनो, माना सूर्यवंशी का राजकुमार बनो या चंद्रवंशी का राजकुमार बनो, आपके पुरुषार्थ पर है। साक्षात्कार से आपको कोई प्रारब्ध नहीं मिलने वाली है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध होगी। फिर जो चाहो सो बनो, प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं, ये तो मानना चाहिए। अब नवयुग आ रहा है, अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बने का जन्म लेंगे। जहाँ जीत हमारे पुरुषार्थ अनुसार हम जो जीतेंगे उस अनुसार जन्म पाएंगे। रत्न जड़ित मुरली भी होंगी, ये निशानी है। रत्न जड़ित मुरली बांसुरी, ये निशानी है प्रारब्ध की। जहाँ जीत वहाँ जाकर प्रिंस बनने का जन्म लेंगे, तो रत्न जड़ित मुरली भी होंगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं क्योंकि शहजादा है। बाकी वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वो बाबा कहते हैं, ज्ञान का सागर शिव बाबा कहते हैं, बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी ये मंत्र बाबा देते हैं, अंत में कोई नहीं देने आएगा मंत्र। अंतमति सो गति हुई है ना, अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, कल करेंगे कहते आए हो। 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा, माना अचानक कोई ऐसा धमाका मचाऊंगा। बाबा कहते हैं इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। अचानक मनुष्य मरते, बाबा कहते कुछ इत्तेफाक दिखाऊंगा, माना कोई ऐसी
त्रासदी हो जाएगी, जो एकदम इतने लोग मर जाएंगे तो नेचुरली उसका दुख तो होगा ना, और सोचेंगे ना कि ये तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं 2-4 इत्फाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। अगर बाबा की याद की जो कमाई हम कर रहे हैं वो हर वक्त हमको याद है तो फिर याद रहेगा, नहीं तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ी, समझो अचानक छत गिर पड़ी। अभी हम बैठे, अचानक ये गिर जाए तो क्या होगा, क्या होगा? अचानक छत गिर पड़ी, उस समय याद कर सकेंगे? बाबा की याद आएगी या हाय हाय करेंगे? उस समय बाबा को याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे, हाय हाय करने में लग जाएंगे। हाय धरती हिल रही है, हाय धरती हिल रही है ना। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। बहुत काल का अभ्यास, तब एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि सब अचानक होना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस समय बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो, हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज के से डर के मारे भाग जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ धमाका हुआ, इतना डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं। हाँ, अभी आफत आ जाए तो आप भागेंगे? बाबा कहते हैं तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की तो बात ही नहीं है। जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा शिक्षा दे रहे हैं, जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो, नवयुग के लिए इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, क्योंकि सारा भारत ही स्वर्ग बन जाता है। बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब ईश्वर हो जाता है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे सुदामे का मिसाल है, झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। वो मुट्ठी भर चावल दे रहा था कृष्ण को और कृष्ण ने खाया, एक मुट्ठी खाई और उसी समय उनका जो झोपड़ी थी उनकी वो महल बनती गई। फिर दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरी मुट्ठी उसने दी सुदामा ने, तो वो मुट्ठी खाई और धीरे धीरे और क्या हो गया, वो उसकी जो पत्नी थी वो सारे जेवरों से सज गई, महल में जेवरों से सज गई। अब तीसरी मुट्ठी भी खाने जा रहा था, दिखाते ना, तो उस समय रुक्मणी जो उनकी दिखाते पटरानी थी, तो रुक्मणी ने उनको रोका, अभी तीसरी मत खाओ, क्योंकि तीसरी खाओगे तो आपकी राजाई भी चली जाएगी, वो भी उनको मिल जाएगी। ऐसे कहानियां बना दिए। तो बाबा कहते हैं परंतु प्रत्यक्ष फल तुरंत उनको महल और वो उनकी युगल कैसे बिल्कुल रानी बन गई। तो बाबा कहते हैं फिर प्रिंस प्रिंसेस तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो चाहे सतयुग में भी है तो त्रेता युग में भी है। ये थोड़ी समझ सकेंगे हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे।
सतयुग के बनेंगे या त्रेता के बनेंगे, क्योंकि साक्षात्कार तो करते हैं ना, कई करते हैं तो उनको लगता है जैसे मैं प्रिंस बना हूँ, मैं प्रिंसेस बनी हूँ, राजकुमारी बनी हूँ, राजकुमार बना हूँ, पर कहाँ का हूँ, सतयुग का या त्रेता का, ये पता नहीं चलेगा। बाकी आत्मा कोई निकल नहीं जाती है। साक्षात्कार करते हैं तो क्या आत्मा निकल करके नहीं स्वर्ग में पहुंच जाएगी? आत्मा निकल नहीं जाती है। ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़ी आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है। पहले बहुत बुलाते थे और वो ब्राह्मण के तन में वो आत्मा बोलती थी। साक्षात्कार उस समय जैसे आत्मा आई और उसकी जिस पति ने शरीर छोड़ा तो पत्नी को अनुभव होता था कि जैसे मेरा पति मेरे सामने आ गया है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे थोड़ी है कि आत्मा कोई शरीर से निकल जाएगी, या वो पति की आत्मा जिस तन में जन्म लिया वहाँ से निकल करके कोई ब्राह्मण के तन में आएगी। लेकिन ये सब नूंद है, तब सोल आती है, सब साक्षात्कार है। ये भी ड्रामा का राज समझना है। साक्षात्कार है ये सब, नई बात है ना। तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश होने लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बार करने से फ्रेश होंगे। 2 बार ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रिजल्ट से भी जांच करते हैं, रजिस्टर से भी जांच करते हैं कितने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। पूरा खुश नसीब तकदीरवाद कौन है? अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। ज्ञान स्नान 2 बार करने से बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ, कितना घुमाता हूँ। हाँ, वो लोग तो एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए। वो रॉकेट में जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं तो उनकी बहुत महिमा होती है, पर बाबा कहते हैं तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। क्यों? तुम तो वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो, तो कितनी महिमा तुम्हारी होनी चाहिए। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए। फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। पैगंबर आते हैं पैगाम देने, अपना धर्म स्थापन करने, तो यही मानते ना कि भगवान ने भेजा है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका उस समय आना है उन धर्म स्थापकों को। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पाठ बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। ये तो हाँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी आकर पढ़ाता हूँ। तो ये है गीता पाठशाला। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो। एक कान से सुना, दूसरे से निकला। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उन्हों को तो खुशी रहती है ना। बच्चे के संबंध की भी खुशी होती है। हाँ, बाप को भी खुशी होती है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, टीचर को भी खुशी होती है मेरा स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है।
टीचर को भी खुशी होती है, ये भी माँ बाप है, टीचर भी है, तो खुशी होती है ना। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो, भक्ति मार्ग के धक्के खाना बंद करो। परंतु वो भी तब होगा, कब होगा, जब पूरा निश्चय हो कि भगवान आया है, अभी हमको भक्ति के धंधे, जो भक्ति का भटकना है वो बंद करना है। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े, विनाश में इतने वर्ष पड़े हैं। तुम जब उनको बताएंगे तो वो कहेंगे ये सब कल्पना है, अभी थोड़ी विनाश होगा, अभी तो ये सब कल्पना है आप लोगों की, ये तो जादू है, बस अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएगी। तो वो फिर विघ्न डालते हैं, फिर हमारी माताओं को उनका पति फिर रोकते हैं, बाबा के पास आने नहीं देते हैं, तो अबलाएं वहाँ ही बैठ जाएगी। बाबा अपनी तरफ खींचते और मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। टग ऑफ वॉर हो जाता है बेचारी हमारी माताओं का। बाबा अपनी तरफ खींचते और वो लौकिक वाले अपनी तरफ खींचते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जब तक 2 बार ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, यहाँ के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात है, पवित्र बनने की मुख्य बात है। स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाएं। पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहे हम शादी नहीं करेंगे, वो कहे शादी तो जरूर करनी है। बाबा कहते हैं बच्चियां, इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टी देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बार स्नान करने से तुम बहुत गुलगुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। अति इंद्रिय सुख की कितनी महिमा है ना, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरंपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग। अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योत जगाने आया हूँ। हाँ, ये और भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता। ये दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है, जाग सजनिया जाग। ये रास्ता ही नया है। वो लोग कहते शास्त्रों से भी भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है। अब सब ईश्वर ही ईश्वर है, फिर ईश्वर का रास्ता फिर कैसे मिलेगा शास्त्रों से? उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। आत्मा पर लेप छेप तो लगता नहीं है। खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो निर्लेप है, इसलिए सब शरीर पर लगता है। गंगा स्नान कर लो, सब पाप धुल जाएंगे, यही कहते हैं। आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता।
अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे कि संग में कभी फंसना नहीं, जो ऐसे कहते हैं। तुम हो हंस, बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। याद रख लेना, भगवान ने नया संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो, हम सौतेले हैं या मातेले हैं? शिव बाबा है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा, पिता, हम हैं पोतरे पोतरियां। ये ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे? इसीलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा? पहले पिता होगा, पिता से ऊपर दादा है, तो बाप के बगैर दादा कैसे होगा? दादा है और तुम पोतरे हो, बीच में बाप जरूर है। पोतरों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है, हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है। अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते। हाँ, गीता के महत्व को नहीं जानते, भले लॉकेट पहनते हैं। यहाँ कायदे भी बहुत कड़े हैं। पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है। मम्मा बाबा कहो और ठगी है, पवित्र है नहीं। सच्चा बनेंगे तभी नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बनाए। सुना, भगवान भारत के पीछे दीवाना बनाए कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा। तो भारत पर आशिक हुआ है, भगवान भारत पर आशिक हुआ है। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं। आशिक माशूक के पीछे दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है भगवान, कितना दूर से भागते हैं भगवान मिलने के लिए। बच्चों से परमधाम से भारत में आते हैं, कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बार ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। दूसरा, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाप का मददगार बनना है। गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। वरदान,
तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी है सफेद रंग। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन: जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वो शाहनशाह बनते हैं। सहनशाह शाहनशाह बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आ गए? कहाँ है? आइए, कहाँ गए? कौन गीत गाएंगे? ओम शांति। जैसा कि आपको पहले से ही पता है और बताया भी गया है कि आज दादी जानकी जी का अव्यक्त दिवस है, 3rd अव्यक्त दिवस है। उसके निमित्त शांतिवन में अमृत वेले से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। आज प्रातः से ही सब बाबा के साथ प्यारी प्यारी दादी जानकी जी को याद कर रहे हैं और 8 बजे अभी वहाँ पर शक्ति स्तंभ पर सारी दादियाँ और वरिष्ठ भाई बहनें वहाँ पर चक्कर लगाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वरिष्ठ भाई बहनें दादी जी के कमरे शक्ति भवन में जाएंगे। तब तक सभी भाई बहनें वहाँ पर परिक्रमा करेंगी और पुष्प अर्पण करेंगी और 10 बजे 10:30 से सभी भाई बहनें डायमंड हॉल में बैठेंगे, जहाँ पर दादी जी के साथ केशव सुमरन सुनाए जाएंगे और 11:30 बजे प्यारे बाबा और दादी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा और भोग मोहिनी बहन, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन भोग स्वीकार कराएंगी और बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। तो आज वैसे लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ दिखाया जाएगा, लेकिन सभी डबल विदेशी भाई बहनें और मधुबन निवासी भाई बहनें नीचे जा सकते हैं, जाएंगे और प्रातः 9 बजे से नाश्ते के बाद 9 बजे नीचे गाड़ी जाएगी मधुबन निवासी और डबल विदेशी भाई बहनों के लिए। बाकी भाई बहनें जिनके पास अपनी गाड़ी का प्रबंध है वह भी जा सकते हैं और बाकी जो भाई बहनें सेवाधारी या पार्टी के अन्य भाई बहनें यहाँ पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। तो ये भी सारा प्रोग्राम रहेगा और शाम को भी 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक दादी जी के साथ के सुमरन भी शांतिवन के डायमंड हॉल में सुनाए जाएंगे। हमारे टोली डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना है, क्योंकि वह भी नीचे जाएंगे। टोली डिपार्टमेंट 9 बजे तक खुला है। वह भाई बहनें जो आज जा रहे हैं वो अपने रिटर्न, जो नीचे से आए वो नहीं, जो यहाँ ठहरे हैं डबल विदेशी या अन्य जो यहाँ ठहरे हुए आज जा रहे हैं, तो 9 बजे से पहले अपने रिटर्न जर्नी की टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। और अभी हल्दर भाई ने प्यारी दादी जी के निमित्त बहुत सुंदर गीत बनाया है, जो गीत सुनाएंगे और हम सभी दादी जी ने हमें कितना प्यार दिया है, कितने पालना की है, उस सब रूप में अनुभव करेंगे। ओम शांति। और उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार, बाबा और दादी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा और बाबा जो सुनाएंगे वो भी सुनेंगे। ओम शांति।
के ध्वज में सज के उदादी, तुम तो व्यक्त हो गई। शिव के ध्वज में सज के उदादी, तुम तो व्यक्त हो गई। अमृत की नगरी जागृत प्रहरी, तुम क्यों ओझल हो गई। शिव के ध्वज में सज के उदादी, तुम तो व्यक्त हो गई। आदि रत्नों के गाथा, बोलो अब कौन सुनाएगा। आदि रत्नों के गाथा, बोलो अब कौन सुनाएगा। बोलो मीठे बोलों से अब कौन दिल बहलाएगा। ये कमी खलेगी पल पल, ये कमी खलेगी पल पल, नामुमकिन जिसकी भरपाई, तुम क्यों ओझल हो गई। तुम क्यों ओझल हो गई। क्या तुमको याद न आए, क्या तुमको याद न आए। ओम शांति भवन, ओम शांति भवन, क्या तुमको याद न आए। इंद्रप्रस्थ ओम शांति भवन, ग्लोबल और ज्ञान सरोवर, शांति वन मधुबन आंगन, तुम्हें याद करते हैं सारे। तुम्हें याद करते हैं सारे, तुमको क्यों याद न आई। तुम क्यों ओझल हो गई। तुम क्यों ओझल हो गई। तुम तो थी जागृत प्रहरी, तुम तो थी जागृत प्रहरी, शुभ संकल्पों की भंडारी। अपनापन कितना है प्यारा, अपनापन कितना है प्यारा, ये जाने दुनिया सारी। पल पल को सफल है करना, पल पल को सफल है करना, कहती थी करके दिखाई। तुम क्यों ओझल हो गई। शिव के ध्वज में सज के उदादी, तुम तो अव्यक्त हो गई। वो यादें मुलाकातें, वो यादें मुलाकातें, रह रह के याद आई। तुम क्यों ओझल हो गई। तुम क्यों ओझल हो गई। तुम क्यों ओझल हो गई।
अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं
आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन की बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। कुछ समय के बाद दूर से क्या देखती हूँ कि एक सजा हुआ स्वरूप में बहुत सुंदर पुष्पक विमान में दादी जानकी सजे सजाए रूप में दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे वो पुष्पक विमान वहाँ पहुँचता है तो दादी उससे उतर करके चारों ही तरफ डेकोरेशन को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। पीछे से बाबा जैसे ना छिपे हुए हों, पीछे खड़े हों, तो बाबा धीरे से आगे आए। कहा, बच्ची क्या देख रही हो? कहा, बाबा आज ये वतन की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर है। फिर अपने आप को देखते हुए कहते, मेरे को क्यों सजाया है? बाबा ने कहा, हमने नहीं सजाया है, तुमने ही तो सारे विश्व की आत्माओं का ज्ञान रत्नों से इतना सुंदर श्रृंगार किया है। वो श्रृंगार की भावनाएं आज हर एक बच्चा, हर एक अपने दिल की भावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। उनकी भावनाओं का श्रृंगार है। कहती है तो बाबा का काम है, बाबा ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इतने में क्या देखती हूँ, एक वर्ल्ड ग्लोब है और वो ग्लोब जैसे घूमता है तो पांचों ही कॉन्टिनेंट से, एक एक कॉन्टिनेंट से अनेक भाई बहनें वहाँ उनके सामने आते हैं और पांचों ही कॉन्टिनेंट के भाई बहनें ही चारों तरफ ऐसे सर्कल बना कर के ग्लोब के चारों तरफ गोल सर्कल में खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वो घूम रहे हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे देखा ये क्या है? कहती है, बाबा ये तो सारे विश्व की आत्माएं हैं और पांचों ही कॉन्टिनेंट की हैं। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, ये पांचों ही कॉन्टिनेंट में बाप का संदेश देने का कार्य
का जिम्मेवारी बाप ने आपको और आपके सेवा साथियों को दी, तो बाबा का जो कार्य था उस कार्य में आपने कितना अच्छी तरह से किया है। तो आज विश्व की हर आत्मा अपनी अपनी भावनाएं, अपना स्नेह प्रकट कर रही है। तो उसमें क्या देखती हूँ, एक तरफ तो बाबा के बच्चे, एक तरफ स्नेही सहयोगी, एक तरफ टॉप लेवल के जो VIPs हैं वो दिखाई दे रहे थे। और जो टॉप लेवल के VIPs थे वो ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव प्रस्तुत एक्सप्रेशन कर रहे थे। बाबा ने कहा टॉप लेवल से लेकर हर छोटे बच्चे तक इस बच्ची ने सबका दिल जीता है और हर समय बाबा बाबा कहती रहती थी। वो हमेशा यही कहती है कि सबके दिल में बाबा बाबा ही समा जाए। फिर मैंने कहा आज तो ओम शांति भवन से आई हूँ तो इतना खुश, बस बाबा का घर, ओम शांति भवन, बाबा के बच्चे, तो बहुत खुशी में झूमने लगी। कहती है बाबा ने तो क्या नहीं दिया। मैंने कहा दादी आज तो सब देश विदेश के भाई बहनें आपको बहुत याद दे रहे हैं। कहती है सबकी याद बाबा तक पहुंच रही है, बाबा उनकी याद और स्नेह का रिटर्न भी दे रहे हैं। मैंने कहा फिर भी आप क्या कहना चाहती हैं। कहती है बस बाप साथ हैं, बाप के साथ सदा सच्चे होकर के चले, सच्चाई सफाई और दिल में बाबा को बसा के रखते हैं तो फिर तो कमाल है। फिर तो बच्चे कई प्रकार के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस प्राप्त करते रहेंगे। फिर मैंने कहा देखो आज तो सबने बहुत प्यार से भोग भेजा है और भोग को देखते ही खुश हो गई। कहती है बाबा के लिए भोग। मैंने कहा बाबा के लिए भी है, आपके लिए भी है। तो बड़े प्यार से स्वीकार करते हुए बाबा को भी स्वीकार कराया और सबको कहती है बस एक ही बात कहना, जल्दी जल्दी अपने को संपन्न बना करके बाप को प्रत्यक्ष करना है। समय बहुत नज़दीक है, जितना हो सके इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने पे ध्यान और मन के अंदर सच्चाई सफाई और बाप के साथ भी सच्चा होकर के चलेंगे तो जल्दी से ही संपन्नता का और प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। फिर दादी ने तो सबको बहुत याद दिया। बाबा ने कहा बच्ची ने क्या नहीं किया, इतने अथक होकर के और जैसा नाम वैसा कर्तव्य और हर समय सेवा के लिए बाप की प्रत्यक्षता के लिए सदा ही दौड़ती रही। तो बाप भी बच्ची को अपने दिल में बिठा करके, दिल के विमान में बिठा करके सारे विश्व के कोने कोने में आज बाप ने बच्ची को सारे विश्व के कोने कोने का दर्शन स्वरूप दिखाया। बच्चों का पुरुषार्थ और विश्व की आत्माओं की क्या ज़रूरत है वो बच्ची सूक्ष्म में अभी भी उनकी भावनाओं को समझ करके उनको वाइब्रेशन दे रही है। फिर बाबा ने दादी ने सबको याद दिया। ओम शांति।